आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त गजा में 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास झुकने को तैयार नहीं हो रहा और इजराइल अपनी जीत को साबित नहीं कर पा रहा है। हमास को खत्म करने के नाम पर शुरू की गई इस जंग में हमास, हूती और हिजबुल्लाह एक साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ पूरा पश्चिम खड़ा है, क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े आका के तौर पर अमेरिका खड़ा है। इसलिए जहां जहां अमेरिका जाएगा वहां पूरा यूरोप झूमते नाचते पहुंच जाएगा। लेकिन ट्रिपल एच ने नेतन्याहू की रातों की नींद को हराम कर दिया है। खबर आई है कि यमन के हूतियों ने दावा किया है कि रमज़ान की शुरुआत में उन्होंने एक अमेरिकी जहाज़ को निशाना बनाया। हूती लगातार अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के जहाज़ों पर हमला कर रहा है। हूती किसी भी कीमत पर अपने हमलों को कम नहीं कर रहा। हूती खुलकर कह रहे हैं कि रमज़ान में उनको ज़्यादा हिम्मत और ताकत मिलती है, इसलिए रमज़ान में उनके हमले तेज़ कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और ब्रिटेन बार बार यमन पर हमला कर रहे हैं और हूतियों के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, पर हूती है कि मानने को ही तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमास से लड़ने के लिए जब से इजराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया, तब से लगातार कोई ना कोई इजरायली सैनिक मारा जा रहा है। गजा में मारे जाने वाले इजरायली सैनिकों की तादाद बताने में इजराइल को शर्म आ रही है। इजराइल को गजा में अपने इतने ज़्यादा सैनिकों को खोना पड़ रहा है कि इजराइल के कई सैन्य अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो जंग के दौरान ही रिटायरमेंट ले रहे हैं। ऐसे में इजराइल के लिए जंग को जीत पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। वहीं लेबनान की तरफ से भी इजराइल को बहुत नुकसान हो रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर के इलाके से हज़ारों लोगों के घर खाली करवा चुका है, क्योंकि इजराइल पर लेबनान की तरफ लगातार मिसाइलें अटैक हो रहे हैं, जिनको रोकने में इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। मंगल के रोज़ का हमला इजराइल के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक साथ 100 रॉकेट दाग दी, जिसकी जद में आने से इजराइल की कई इमारतें तबाह हो गई और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं अगर यमन के हौतियों की बात की जाए तो यमन के हूती अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने लाल सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज़ को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिससे जहाज़ के पास धमाका हुआ, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने सोमवार को कहा कि जहाज़ के मालिक ने धमाका होने की जानकारी दी है और कहा कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। UKMTO ने बाद में जहाज़ की पहचान पिनोचियो के तौर पर की है, जिसका मैनेजमेंट सिंगापुर के एक फर्म के जरिए किया जाता है। वहीं अमेरिका सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी समर्थन वाले हौतियों ने हमले में 2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हौतियों के मिलिट्री तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरिया ने मंगल के तड़के एक पहले से ही रिकॉर्ड बयान में हमला का दावा किया और ये भी दावा किया कि पिनोचियो एक अमेरिका जहाज था। हूतियों के मिलिट्री स्पोक पर्सन यहिया सरिया ने कहा कि हौती अपने हमले जारी रखेंगे, जिसका मकसद गजा में इसराइल हमास जंग को खत्म करने के लिए दबाव डालना है। सोमवार का हमला बीते हफ्ते अदन की खाड़ी में एक कमर्शियल जहाज पर हौती मिसाइल के हमले के बाद हुआ है, जिसमें 3 क्रू मेंबर मारे गए और जिंदा बचे लोगों को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हौतियों के जरिए हमले में पहली बार कोई क्रू मेंबर मारा गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया से हूतियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो गई। पर इन सब की वजह केवल इजराइल है। असल गुनहगार अमेरिका है, जो लगातार इजराइल की मदद कर रहा है और उसको हथियार दे रहा है, वरना इजराइल अकेले कुछ भी नहीं है। वहीं इजराइल को लेबनान से जंग शुरू करने का चस्का लगा हुआ है, ताकि गजा में होने वाले नुकसान से बचने के लिए हिजबुल्लाह पर हमला किया जा सके। इजराइल अब लेबनान के इलाकों में रहने वाले आम लोगों को बार बार निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने मंगल की रोज़ इजराइल पर 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे, जबकि इजरायली सेना ने लेबनान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हिजबुल्लाह पर हमले का दावा कर रही है, जबकि उसके हमले में आम लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के हमले से गलील और गोलान हाइट्स में अलार्म बजने लगा। हिजबुल्लाह ने पहले राउंड में 30 रॉकेट फायर किए, उसके बाद दूसरे राउंड में तकरीबन 70 रॉकेट थे। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने सोमवार रात बेका इलाके में लेबनान के अंदर इजरायली बमबारी के जवाब में ये कत्युशा रॉकेट दागे। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गविर ने मंगल की रोज़ रक्षा मंत्री योव गैलेंट की आलोचना की और कहा कि जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तर में 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग शुरू करने की मांग की। बैन गविर ने कहा कि हमारे बहादुर सैनिक, आप किसका इंतजार कर रहे हैं। बैन गविर ने एक बयान में कहा कि इजराइल पर 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए और आप चुपचाप बैठे हैं। हमें जवाब देना, हमला करना शुरू करना होगा। वहीं गजा की बात की जाए तो इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो भोजन के इंतजार कर रहे लोगों पर गोलियां चला रहा है, जिसमें 6 लोग मारे गए और कम से कम 83 लोगों के जख्मी होने की खबर है।
यह हमला इजरायल के जरिए दक्षिणी रफा शहर में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य वितरण केंद्र पर बमबारी के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें UNRWA के स्टाफ समेत कम से कम 5 लोग मारे गए। 7 अक्टूबर से गजा पर इजरायली हमलों से कम 31,300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 73,000 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। वहीं UNRWA के प्रवक्ता जूलियट ट्रॉमा ने अल जजीरा को बताया कि बुधवार को राफा के पूर्वी हिस्से में संयुक्त राष्ट्र सहायता वितरण केंद्र और गोदाम पर हुए इजरायली हमले से सप्लाई को मामूली नुकसान हुआ। टोमा ने कहा कि UNRWA छापे के बाद भी सुविधा से सहायता बांट रहा था, जिसमें उसके कार्यकर्ता की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए, और इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र की सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हर समय बचाया जाना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि इस युद्ध में कई बार हमारी सुविधाएं और हमारे कर्मचारी निशाना बन रहे हैं। 7 अक्टूबर से गाजा में कम से कम 165 UNRWA कर्मचारी मारे गए हैं। वहीं अल जजीरा अरबी ने बताया कि खान यूनिस के उत्तर में हमाद शहर से 5 फलस्तीनियों की लाश बरामद हुई है। मतलब रमजान के महीने में भी इजरायली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और चाहता है कि कोई भी देश गजा के मामले में उसके कत्लेआम की तारीफ करे, लेकिन हूती, हिजबुल्लाह और हमास इजरायल को बहुत ही बुरी तरह से चोट पहुंचा रहे हैं और बदले में इजरायल आम लोगों को मार रहा है। पर इस जंग की कीमत गजा के मासूम लोगों को अपने खून से चुकानी पड़ रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है। तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। इस वक्त पूरी दुनिया यमन का नाम सुनकर बहुत ही गौर से देख रही है। इस वक्त इजरायल से लेकर अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया कि एक बित्ते भर के देश ने ऐसा कैसे कर दिया। यमन में हूतियों की सरकार है। अमेरिका और उसके चाहने वाले यार दोस्तों की नज़र में यमन की अंसारुल्लाह सरकार यानी हूती एक बागी है जिन्होंने बगावत करके सत्ता हासिल की है। लेकिन इसी हूती सरकार ने एक ऐसा मिसाइल लॉन्च कर दिया जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मच गया। आखिर एक मामूली से हूतियों के पास इतनी बड़ी ताकत कहाँ से आ गई है। दरअसल हूतियों ने ऐलान किया कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, जिसके बाद अमेरिका और उसके राज दुलारे इजरायल की नींद हराम हो गई है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल हुआ करती है जो आवाज़ से कई गुना ज़्यादा रफ्तार से मार सकती है। और सबसे खास बात यह है कि दुनिया के चंद गिने चुने देशों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।